क्या एक इंसान 40 साल तक पूरे मुल्क पर हुकूमत कर सकता है और उसकी ताकत मिट्टी में मिल सकती है? ये कहानी है लीबिया के सबसे ताकतवर और सबसे मुतनाज़ रहनुमा मामर क़ज़ाफ़ी की। एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग हीरो कहते हैं और कुछ लोग खतरनाक डिक्टेटर। If you look at Gaddafi, he was a bad guy. Was born in a Bedouin tent, came to power in a coup, and for more than 40 years. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ मामर क़ज़ाफ़ी की पैदाइश 1942 में लीबिया के एक सहराई इलाके में एक गरीब बदवी खानदान में हुई। गुर्बत में पलने वाले इस लड़के के दिल में बचपन से ही एक ख्वाब था अपने मुल्क को बदलने का। क़ज़ाफ़ी अरब कौम परस्ती और मिस्र के लीडर जमाल अब्दुल नासिर से बहुत मुतासिर था। इसी सोच ने इसके अंदर एक इनकलाबी जज्बा पैदा किया। 1969 में सिर्फ 27 साल की उम्र में क़ज़ाफ़ी ने अपने चंद फौजी साथियों के साथ मिलकर एक फौजी बगावत कर दी। इसने लीबिया के बादशाह इद्रीस को इक़्तिदार से हटा दिया और खुद मुल्क का हुक्मरान बन गया। यहीं से शुरू हुई क़ज़ाफ़ी की तकरीबन 40 साल तवील हुकूमत। इक़्तिदार में आने के बाद क़ज़ाफ़ी ने ऐलान किया कि लीबिया के तेल की दौलत अब अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। Well, what you're seeing here are pictures that Libyan state TV has been running for a couple of hours ever since Gaddafi made his statement. इसने तालीम और इलाज को मुफ्त कर दिया। लोगों को सस्ते घरों की स्कीमें दी गईं और कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए गए। कुछ उर्से तक लीबिया को अफ्रीका के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाने लगा। लेकिन उस कहानी का दूसरा रख भी था। क़ज़ाफ़ी ने एक नजरिया पेश किया जिसे उसने अपनी किताब ग्रीन बुक में बयान किया। इस नजरिए के मुताबिक लीबिया में जमहूरियत के बजाय एक मुख्तलिफ सियासी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन नाक़दीन का कहना था कि दरअसल क़ज़ाफ़ी पूरे निज़ाम को खुद कंट्रोल कर रहा था। इस पर यह इल्ज़ाम भी लगता रहा कि उसने सियासी मुखालिफिन को सख्ती से कुचल दिया, मीडिया की आज़ादी को महदूद कर दिया और अपने खिलाफ बोलने वालों को जेल या जलावतनी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से दुनिया के कई ममालिक उसे एक आमर और ख़तरनाक हुक्मरान करार देते थे। 1990 की दहाई में लीबिया पर कई बैनुल-अक़वामी पाबंदियां भी आयद कर दी गईं। इन पाबंदियों की वजह से मुल्क को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन क़ज़ाफ़ी की हुकूमत फिर भी कायम रही। फिर आया साल 2011। ये वो वक्त था जब अरब स्प्रिंग की लहर पूरे मशरक़ी वस्ती और शमाली अफ्रीका में फैल रही थी। कई ममालिक में अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए थे। लीबिया में भी क़ज़ाफ़ी के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए। ये एहतजाज जल्द ही एक खौफनाक खाना जंगी में बदल गए। बागी गरवाहों ने क़ज़ाफ़ी की हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। इधर नेटो की अफवाज ने भी बागियों की हमायत शुरू कर दी। क़ज़ाफ़ी की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। आखिरकार अक्टूबर 2011 में क़ज़ाफ़ी को इसके आबाई शहर सिर्त के करीब पकड़ लिया गया। चंद ही लम्हों में वो शख्स जो तकरीबन 40 साल तक लीबिया पर हुकूमत करता रहा था, अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। क़ज़ाफ़ी की मौत के साथ ही उसकी हुकूमत भी खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद लीबिया में इस्तेहकाम नहीं आ सका और मुल्क कई साल तक सियासी बहरान और बदआमनी का शिकार रहा। आज भी दुनिया में लोग क़ज़ाफ़ी के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने मुल्क को तरक्की दी और अवाम को सहूलतें फराहम की, जबकि कुछ लोग इसे एक सख्त आमर करार देते हैं जिसने आज़ादी को महदूद किया। तो सवाल आज भी बाकी है, क्या मामर क़ज़ाफ़ी एक मजबूत लीडर था या एक खतरनाक डिक्टेटर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।